नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सी टेट का अध्याय जो है समाजीकरण की प्रक्रिया जो है हमारे बाल विकास से लिया गया है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है समाजीकरण का क्या अर्थ है। तो देखिए समाजीकरण के क्या अर्थ है। तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन कि सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना। दूसरा ऑप्शन है समाज में समायोजित होना। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना। चौथा ऑप्शन है सामाजिक विविधता को समझना। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, समाज में समायोजित होना। जब बच्चा समाज में समायोजित हो जाता है, अपने आप को पूर्ण रूप से समाज में जो है समायोजित कर लेता है, वही जो है समाजीकरण कहलाता है। अब है समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास रहता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तय तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है किम्वल-यांग, दूसरा है रॉस, तीसरा है अरस्तु और चौथा है वाइगोत्स्की। तो चलिए आंसर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा हमारा रॉस। यह कथन जो है रॉस का है। तीसरा प्रश्न है समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए हमें इसमें असत्य कथन चुनना है। जल्दीबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिखा रहता है असत्य और मार देते हैं सत्य पर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है आंसर जो है गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें जो है हमारा असत्य है पूछा है, तो असत्य कथन चुनना है। तो पहला ऑप्शन है संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होती है। दूसरा है समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि है। तीसरा है पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। 4 है समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा जो है, यहाँ देखिए कहा है कि संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होती है। तो ये तो कथन सही है। दूसरा है समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि है। ये भी कथन सही है। आगे कह रहा है 4 नंबर ऑप्शन कि समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। देखिए हम समाज से अलग अगर रहेंगे तो हमारा समाजीकरण अच्छा से नहीं हो पाएगा, इसलिए समाज में रहकर ही हमारा समाजीकरण संभव है। तो ये भी ऑप्शन सही है। अब तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है। पालने का जो तरीका होता है, पालन पोषण का तरीका जो होता है, उसका भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तो इसलिए हमारा जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन जो है 3। ऑप्शन 3 उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही कथन जो है हमारा असत्य है। ठीक है। अब 4 नंबर प्रश्न है किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। ये है आदर्शों में, बी अनुकरण में, सी संस्कार में। तो इसमें दिया है ऑप्शन 1 में केवल ए, ऑप्शन 2 में केवल बी, ऑप्शन 3 में केवल सी, ऑप्शन 4 में ये सभी। तो चलिए बताइए आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 ये सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है समाजीकरण की प्रक्रिया में उन खाली स्थान को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। 1 है मानकों, 2 है मूल्यों, 3 है विश्वासों और 4 है ये सभी। तो देखिए आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 ये सभी। अगला प्रश्न है
समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। पहला है परिवार एवं पड़ोस, दूसरा है गांव एवं शहर, तीसरा है देश एवं राजनीति, चौथा है परिवहन एवं संचार साधन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा परिवार एवं पड़ोस। देखिए, समाजीकरण की मुख्य भूमिका निभाता है परिवार। बच्चा का समाजीकरण सबसे पहले परिवार से ही और पड़ोस से ही शुरू होता है, और पड़ोस में परिवार के अनुकरण करके, नकल करके ही बच्चा कुछ सीखता है और उसका समाजीकरण होता है। अब अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? ऑप्शन ए है बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। उसके बाद से 2 है बालकों में समाजीकरण आदर्श स्थापित कराएंगे। उसके बाद से सी है बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। ऑप्शन 1 केवल ए, ऑप्शन 2 ए और बी, ऑप्शन 3 बी और सी, ऑप्शन 4 ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ये सभी। उस प्रश्न का उत्तर होगा ये सभी। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला है पालन पोषण, दूसरा है सहानुभूति, तीसरा है पड़ोस, चौथा है सब। तो जो है पालन पोषण भी होगा, सहानुभूति भी और पड़ोस भी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ये सभी। इस प्रश्न का 8 नंबर का उत्तर हो जाएगा ये सभी। अब है प्रश्न नंबर 9, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? 1 है जन्म से 3 वर्ष के बाद, 2 है जन्म से, 3 किशोरावस्था में, 4 वयस्क होने के बाद। तो चलिए बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 जन्म से ही। देखिए, जन्म से ही बच्चा में समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है। अब है 10 नंबर प्रश्न, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? 1 है शैशवाकाल, 2 है किशोरावस्था, 3 है प्रारंभिक बाल्यावस्था, 4 है उत्तर बाल्यावस्था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? ऑप्शन 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन 2 किशोरावस्था, 3 उत्तर बाल्यावस्था, 4 शैशवावस्था। तो चलिए बताइए आंसर कौन होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 किशोरावस्था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है किस अवस्था में? तो 1 है किशोरावस्था के दौरान, 2 पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, 3 प्रौढ़ावस्था के दौरान, 4 व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या होगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान, ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 13 है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान में भी सहायक करती है। पहला ऑप्शन दुश्चिंता, दूसरा समाजीकरण, तीसरा मूल्यद्वंद, चौथा आक्रामकता। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 समाजीकरण में। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में बच्चों के खाली स्थान को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं खाली स्थान प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। ऑप्शन 1 व्यवहार गलत व्यवहारिक, दूसरा व्यवहार सही व्यवहारिक, तीसरा बुद्धि सही बौद्धिक, चौथा मन सही मानसिक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसमें भराएगा व्यवहार। देखिए, समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार
को गलत प्रवृत्तियों को अनुशासित करना, गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन 1 उनका बौद्धिक विकास करना, ऑप्शन 2 उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन 3 उन्हें गृह कार्य देना, ऑप्शन 4 उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 उनका बौद्धिक विकास करना। अगला प्रश्न है कि अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार खाली स्थान रखना चाहिए। तो यहाँ है 1 सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर, 2 स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, 3 सामान्य, 4 कठोर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। ऑप्शन 1 है खेलकूद, 2 है अच्छे कपड़े, 3 बच्चे की सुंदरता, 4 बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। तो चलिए ऑप्शन बताइए क्या होगा आंसर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 खेलकूद। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है। पहला ऑप्शन दुर्खिम, दूसरा मीड, तीसरा लैमार्क, चौथा कूले। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मीड ने। है, प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत यह किसका मत है। तो ऑप्शन 1 है किम्बल यंग, ऑप्शन 2 है दुर्खिम, 3 है डार्विन, 4 है रॉस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 दुर्खिम। ठीक है। अब है दूसरा प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि एक विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। 2 शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन 3 कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन 4 उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है। तो उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा किशोरावस्था के दौरान, ऑप्शन 1 किशोरावस्था के दौरान। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, दूसरा अपने सामाजिक मानदंड बनाना, तीसरा समाज में बड़ों का सम्मान करना, चौथा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। प्रश्न नंबर 23 है, समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, तीसरा समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, चौथा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। पहला स्वास्थ्य क्लब, दूसरा परिवार, तीसरा इको क्लब, चौथा सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण
के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन 1 समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तीसरा कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए समाजीकरण। अब चौथा है समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। पहला कंप्यूटर, दूसरा आनुवांशिकता, तीसरा राजनीतिक दल, चौथा परिवार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 परिवार। अगला प्रश्न है जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। पहला समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। दूसरा जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तीसरा बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं। और ऑप्शन जो है 4 है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। अब है अगला प्रश्न नंबर 28। बच्चे के समाजीकरण में परिवार खाली स्थान भूमिका निभाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रोमांचकारी भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। तो यहाँ दिया है ऑप्शन 1 विद्यालय और पास पड़ोस, 2 विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, 3 परिवार और रिश्तेदार, 4 परिवार और पास पड़ोस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। आज हम लोग पढ़े समाजीकरण की प्रक्रिया। तो अगले वीडियो में हम कुछ और सीटेट के प्रश्न लेकर आएंगे। तो अब हम चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।